तेज हवा चल रही है जिससे पत्थर भी नीचे आ रहे हैं। सामान अपना सारा पैक है, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज एडवेंचरस ट्रैवलर। और जैसे कि आपने देखा कि मैं मनाली के लिए निकल चुका हूं और मनाली से मैं आगे जाने वाला हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम है और कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हुई हैं तो वो भुंटर आएंगी। तो मुझे मनाली से आगे कुल्लू क्रॉस करके भुंटर जाना पड़ेगा और वहाँ पे मैं सामान भी लूँगा अपना और गाड़ी भी दिखाऊँगा। गाड़ी क्योंकि ऐसे सेक्शन से आई है, 1000 किलोमीटर चल चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा चेकअप कराना इसका ज़रूरी है क्योंकि आगे जो टेरेन है वो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सम सेक्शंस, तो इसीलिए यही सोचा है मैंने। बाकी नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई। ये ले मनाली रोड तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा सीनिक है और जब आप जिस्पा आते हो केलोंग क्रॉस करके तो नज़ारे एकदम बदल जाते हैं गाइस। तो थोड़ा मज़ा लो नज़ारों का। केलोंग क्रॉस करके अपन पहुंच चुके हैं तांडी और तांडी ब्रिज क्रॉस करेंगे अब। तो जी ये है तांडी, जहाँ पे ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता था जब पहले ले मनाली हाईवे पे सिर्फ तांडी था जो लास्ट पेट्रोल पंप था, उसके बाद सीधा ले में होता था। बट अब तांडी के आगे केलोंग में भी पेट्रोल पंप बन गया है, तो जो लास्ट पेट्रोल पंप है वो है अब केलोंग में और उसके बाद सीधा कारू में। और गाइस तांडी ना एक और चीज़ के लिए भी बहुत फेमस है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जो चंद्रताल से रिवर निकलती है, चंद्रा रिवर, और जो बारालाचा से रिवर आती है, भागा रिवर, वो मिलके बनते हैं चंद्रभागा। और वही रिवर जब मैं किश्तवाड़ किल्लार सेक्शन कर रहा था तो वही रिवर बनती है JNK में जाके चिनाब रिवर। एवलांच एरिया है और बहुत तेज हवा चल रही है जिससे पत्थर भी नीचे आ रहे हैं, छोटे छोटे। अभी फिलहाल बड़े पत्थर तो मुझे नहीं दिखे बट छोटे पत्थर बहुत आ रहे हैं और गाइस सभी बहुत तेज निकाल रहे हैं इस सेक्शन से। माय गॉड, बहुत तेज हवा थी यार। मैंने पहले पीछे जाके रोक ली बट फिर मैंने सोचा यार निकल ही जाओ क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी लैंडस्लाइड होगी तो मैं यहीं फंस जाता। मतलब यार जिस पास से थोड़ी देर हुई है मुझे निकले हुए और मैं जैसे ही केलोंग से आगे आया हूँ मौसम खराब हो गया। मतलब देख रहे हो सामने आप, हद है भाई, बहुत ही गदर था भाई। और एक बारी तो एक पत्थर तो मेरे आगे से निकला है बहुत तेज, और अभी भी खतरा टला नहीं है गाइस, देख रहे हो। जरा आगे ध्यान देना पड़ेगा, बड़ा पत्थर ना आ जाए भाई साहब। पहाड़ों पे बोलेरो में भगाता नहीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जरूरत है तो भगाना तो पड़ेगा। अपन अटल टनल में एंटर कर चुके हैं। ये देखिए, ये पता नहीं मैं अपनी काउंट भी भूल गया हूँ मैं कितनी बार ये क्रॉस कर चुका हूँ और अब कौन सी बार क्रॉस कर रहा हूँ।
मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है गाइस, बट ये है बस मेंटेनेंस काफ़ी बेटर हो गई है पहले से, काफ़ी सही लग रहा है। और लाइट्स भी काफ़ी दूर तक लगा दिए इन्होंने, मतलब पहले से बहुत बेटर हो गया है। क्योंकि ना ये बीच बीच में हर दिन बंद करते रहते हैं, तो इन्हें टाइम मिल जाता है मेंटेन करने का। बाकी बहुत सही लग रहा है। तो जैसे ही मनाली क्रॉस करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे को टाइम मनाली में ही लगेगा, बहुत ट्रैफिक दिखा रहा है मनाली में, इसलिए मैं मनाली भी रुक नहीं रहा। मैं इसलिए भुंटरी जा रहा हूँ। मैंने सामान भी भुंटरी इसलिए मंगाया क्योंकि वहाँ से आराम से, मतलब मेरे को गाड़ी भी चेक हो जाएगी मेरी, और मेरे को सामान भी मिल जाएगा, और मैं शांति से 1-2 दिन रह भी लूँगा जब तक गाड़ी मेरे को वापस नहीं मिलती है। ठीक है जी। क्योंकि आज की तो बुकिंग मिल नहीं रही थी स्लॉट्स महिंद्रा पे, तो कल के ही मिले हैं, तो कल भी मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा दिन तो लगाएंगे ही। तो जी जिसका डर था वही हुआ। अब सोलांग में 7 मिनट का जाम दिखा रहा है मुझे अभी फिलहाल के लिए, और अगर मैं इससे थोड़ा और लेट होता ना, शाम हो गई होती, क्योंकि अभी बारिश वारिश भी हुई है, तो भाई साहब कसम से पूरे मनाली में जाम होता। अभी तो फिलहाल थोड़ा क्लियर दिखा रहा है, 1-8 किलोमीटर के बाद लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन गाड़ियां भी तमीज़ से लगानी चाहिए, लोगों को भी तमीज़ से बैठना चाहिए, सड़क पे ही चेहरे नहीं लगानी चाहिए। खैर